आज राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा थी। कुछ दिनों पहले तो लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था आज, और कईयों के लिए संसद से जुड़े ये तकनीकी शब्द हो सकते हैं, लेकिन आज लोकसभा से अगुस्ता मामले में जो तकनीकी तथ्य निकले उसने मामले में पिछली सरकार की मिलीभगत को और गहरे तक धंसा दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दस्तावेजों के जरिए ये बात रखी कि कैसे एक कंपनी को ही फायदा पहुंचाने के लिए आखिर क्या क्या किया गया। अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे पर जारी सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को इस मामले में लोकसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तमाम दस्तावेजों के जरिए साफ कर दिया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने अगुस्ता वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर का ठेका देने के लिए हर तरह की रियायत दी। मामले में पूरी तरह जांच का भरोसा देते हुए पर्रिकर ने कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, गौतम खेतान तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले छोटे नाम हैं। हम बड़े नामों का पता लगा रहे हैं जिन्होंने रिश्वत ली। We have already taken action और मुझे गारंटी है अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दे आर वेरी स्मॉल पीपल। त्यागी हो या खैतान हो, इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। बहती गंगा कहाँ जा रही है ये ढूंढने के लिए मैंने इस ईडी को बताया। इटली की अदालत के हाल के फैसले का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा जांच उन पर केंद्रित होगी जिनका नाम इटली की अदालत के फैसले में आया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शर्तों में हेलीकॉप्टर के केबिन की ऊंचाई 1.8 मीटर करने की शर्त अनिवार्य रूप से डाली गई और ये जानबूझकर किसी कंपनी को बाहर करने के उद्देश्य से किया गया। इस शर्त के कारण वेंडर आधार से कुड़ गया। इसमें केवल अगुस्ता वेस्टलैंड को कंसेशन दिया गया। उनके दो जो कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे, पैरामीटर्स मीट नहीं हो रहे थे, उसमें से उनको रिहाई दी गई, लेकिन S92 को ये रिहाई नहीं दी गई। ये तो आपने उनको कंसेशन देके उनको सिंगल वेंडर को ही फाइनलाइज कर दिया, और वो अगर दूसरे कंपनी को भी S92 को भी 4 उनके कंडीशंस दे देते हैं तो मैं समझ सकता था, लेकिन एक ही कंपनी को दिया और उनको सिंगल वेंडर बना दिया। पर्रिकर ने तमाम तथ्य साफ करते हुए कहा कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में 2 मानदंडों को पूरा नहीं किया गया, फिर भी विशेष तौर पर उसे छूट दी गई। कहा कि कंपनी को दाम भी 6 गुना दिया गया। जो बेंचमार्क रखा गया वह बहुत ही ज्यादा था। भारत में होने वाले ट्रायल को बदलकर ब्रिटेन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि FIT ट्रायल के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार का मामला आने के बाद कंपनी को लिखने की बजाय उच्चायोग से संपर्क किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने जो भी कार्यवाही की वो परिस्थिति के कारण मजबूरी में की। मनोहर पर्रिकर ने बताया कि हमने सरकार में आने के बाद फिन मैकेनिका का कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया, जो रक्षा जरूरतों के हिसाब से आवश्यक था। इसके अलावा बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए गए थे। यूपीए के नेताओं पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए पर्रिकर ने कहा, 22 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने कथित बैन के बाद भी फिन मैकेनिका से सामान लिया। पर्रिकर ने कहा कि सरकार इस मामले में तेजी से जांच सुनिश्चित करेगी और ये भी तय करेगी कि इस घोटाले का हश्र बोफोर्स घोटाले की तरह ना हो। I will ensure that the CBI ED does their job. I will not monitor it. वो थोड़ा सा शब्द समझने में गलत गया, लेकिन मैं इतना बोलता, I will monitor whether they are doing their job or not. I think that is permitted. The truth may lead to very unwanted realism. What we could not do in Bofors, maybe we will do it in Augusta. कांग्रेस की ओर से भी बहस के दौरान तमाम तर्क रखे गए और पार्टी ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। 2002 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, 2006 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट रूल्स में, 2016 में कहीं नहीं लिखा गया है कि फील्ड ट्रायल विदेश में नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। हर 3 माह में सदन को रिपोर्ट दिया जाए। हालांकि सरकार पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। पार्टी ने रक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। सदन में इस मामले पर हुई चर्चा के दौरान तमाम सदस्यों ने भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए तेजी से जांच की मांग की। देश की गुड़ कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में, घूस में इटली की कंपनी को आपको तय किया जाता है, उसमें कर दिया जाता है, और उस पर आप रोकते हैं कि उसको उठाया भी ना जाए, तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि उसमें कौन लोग संलिप्त थे। इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, और ये हर कोई जानता है कि उस समय के अगर डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर ये ईमानदार कहते हैं
तो उन ईमानदार व्यक्तियों से गलत काम किसने कराया? उस समय सरकार कौन चलाता था, ये देश में किसी से छिपा नहीं है। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में हुई चर्चा के साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस सौदे में हुए भ्रष्टाचार पर बेहद गंभीर है और घूस खाने वालों को सजा जरूर मिलेगी। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि वकील गौतम खेतान सीबीआई की पूछताछ में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि त्यागी बंधुओं ने पूछताछ में एसपी त्यागी के साथ संपत्ति के संबंध को स्वीकार किया है और इस मामले में ईडी की पूछताछ भी जारी है। ईडी ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी से शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। आइए ये समझते हैं कि सच की तलाश में इस मामले में आखिर कहां तक ये यात्रा पहुंची। सीबीआई और ईडी की ओर से हर दिन हो रही पूछताछ और रोज रोज हो रहे खुलासे से अगुस्ता वेस्टलैंड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को कारोबारी और वकील गौतम खेतान से सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन सवाल जवाब किए। पेशे से वकील खेतान एरोमेट्रिक्स कंपनी के बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। सीबीआई की प्राथमिकी में खेतान बतौर आरोपी दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक खेतान सीबीआई को ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को खेतान ने सीबीआई को बताया कि उन्हें अगुस्ता के बिचौलिए गिरोसा और हेशके से पैसे मिले थे। एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और वो पैसे के लेन देन का पता लगा रही है। इसके अलावा सीबीआई ने त्यागी बंधुओं राजीव, संजीव और संदीप त्यागी से भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक त्यागी बंधुओं ने पूछताछ में एसपी त्यागी के साथ संपत्ति के संबंध को स्वीकार किया। जूली त्यागी और संजीव त्यागी ने अगुस्ता के बिचौलिए गिरोसा और हेशके से वित्तीय संपर्क स्वीकार किया है। हालांकि संजीव ने इसकी विस्तार से जानकारी नहीं दी है। इन लोगों से कल भी पूछताछ जारी रहेगी। इस मामले में ईडी की पूछताछ भी जारी है। ईडी ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी से शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सीबीआई पहले ही इस मामले में 3 दिन तक त्यागी से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच इस मामले में इटली की कोर्ट में जिन लोगों का नाम आया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। ये सौदा यूपीए 1 सरकार के वक्त हुआ था और अगुस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद की डील हुई थी। यह डील कुल 3600 करोड़ रुपए की थी। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई है। बीजेपी इस मामले में लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है। भ्रष्टाचार की अगर जांच होती है तो ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया? मैडम सोनिया गांधी काइंडली रिप्लाई टू द नेशन that is the series of corruption which has become a benchmark of Congress party's governance, UPA 1 and UPA 2, most of which are facing trial. फिलहाल जिस तेजी से जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, उससे लगता है कि जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे होंगे। शैलेंद्र मिश्र और सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।